नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो फैसला सुनाया है उसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। इसी क्रम में बता दें कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसको लेकर बिहार में व्यापक रूप से असर देखने के लिए मिल रहा है। सुबह से हमने कई सारी तस्वीरों को आपके साथ साझा किया है, जिसमें देखा गया साफ तौर पर कि बांस बल्ला लगाकर रोड को जाम कर दिया गया, जिसके बाद यात्रियों को, खास करके जो आम लोग हैं, उन्हें परेशानी झेलनी पड़ रही है। ऐसे में बता दें कि बिहार के विभिन्न जिलों से तस्वीरें सामने आ रही है, जहां पर देखा जा रहा है कि प्रदर्शनकारी उग्र हो चुके हैं। जी हां, इसके पहले जहानाबाद की तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें देखा गया था, जिसमें जो खबर अपडेट आई थी उसमें 5 लोगों को हिरासत में लिया गया था। तो इस बीच अब सहरसा से तस्वीर सामने आ गई है, जहां देखा जा सकता है कि जबरदस्ती दुकानों को बंद कराया जा रहा है। जी हां, फैसले को लेकर के एक तरफ जहां जोरदार नारे लगाए जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर जबरदस्ती दुकानों को बंद भी कराया जा रहा है। और इसके अलावे रेलवे ट्रैक के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। जो तस्वीरें हैं वो सहरसा से सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि रेलवे ट्रैक पर जो चप्पे चप्पे पर पुलिस है वो तैनात है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी ना हो। इस बीच प्रदर्शनकारी का क्या कुछ कहना हुआ, आप खुद सुन लीजिए। तो आज आप लोग भारत बंद किए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, लेकिन उनके द्वारा जो तुगलकी फरमान दिया गया है तो मैं उनका विरोध करता हूं। उनके विरोध में, उनके तुगलकी फरमान के विरोध में आज सहरसा ही नहीं पूरा भारत बंद है। सरकार ये जो ढपोल संघी नीति, संविधान विरोधी नीति चलाकर समाज को पुनः उसी गर्दिश में धकेलना चाह रहे हैं, उनको हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो लिटरल एंट्री से अपने लोगों को IAS IPS बना रहे हैं और SC ST के आरक्षण को बार बार टच करके इस क्या नाम है SC ST को क्या नाम है कि ठोकर मारने का काम करते हैं। सरकार से मैं मांग करता हूँ कि ये आरक्षण को 9वीं सूची में डाले और क्या नाम है कि और ये जो लिटरल एंट्री है इनको वापस ले। मेरा नाम संतोष राम है, माले में मैं राज्य कार्यकारिणी सदस्य हूँ। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण में कोटा का जो प्रावधान किया गया है, जो कई राज्य सरकारों के पाले में डाल दिया है और कई राज्य सरकार इसमें गलत तरीके से दलितों को आरक्षण को बांटने का काम किया जा रहा है, दलितों को आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। इस आरक्षण विरोध के कारण हम लोग आज पूरे भारत को बंद किए हैं। साथ ही भारत सरकार के द्वारा संविधान से अलग हट के संविधान के विरुद्ध लेटरल एंट्री के माध्यम से IAS और IPS बनाया जा रहा है, जो संविधान के खिलाफ में है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सरकार दलितों के आरक्षण को संविधान के 9वीं सूची में शामिल करे, ताकि कोई भी सरकार इस आरक्षण को छू न सके। क्या नाम हुआ? मनोज पासवान। तो ये तो हो गई सहरसा की बात। इसके अलावा आपको बता दें कि दानापुर से भी तस्वीरें सामने आई है, जिसमें देखा गया कि रेलवे स्टेशन पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात हो गए हैं और प्रदर्शनकारियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। ये तस्वीरें दानापुर से निकलकर सामने आई है, जहां जमकर आगजनी की गई, बवाल काटा गया, हंगामा किया गया, जिसके बाद लगातार पुलिस आसपास मौजूद है, तैनात है और प्रदर्शनकारियों को शांत करने में जुटी हुई है। तो ऐसे में रेलवे स्टेशन पर भी कहीं ट्रैक पर प्रदर्शन न करने लग जाए, उसे लेकर के चप्पे चप्पे पर, रेलवे स्टेशन के चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है और लगातार प्रदर्शनकारियों पर जो नजर है वो बनाए हुए हैं। तो इस दौरान दानापुर में क्या कुछ कहना हुआ प्रदर्शनकारियों का, आप वो भी सुन लीजिए। सड़क जाम किए हुए हैं, आगजनी किए हुए हैं। हम लोग बेसिकली जो है तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ है आगे हरदम जो है इंटरवेंशन होते रहता है। बाकी आरक्षण में तो हम लोगों में जो शेड्यूल ट्राइब है उसमें फूट डालने का साजिश है ना, और उसका हम लोग विरोध करते हैं। और हरदम जो है सुप्रीम कोर्ट जो है कोई ना कोई जो मन में आवे तो ऑर्डर कर देता है, ये उसी का विरोध है। आगजनी किए हुए हैं, कब तक आगजनी
ऐसे बाधित आज दिन भर का बंद है, सुबह से लेकर करके शाम तक का है और ये पूरे भारत में है। हम लोग का शांतिपूर्वक है, हम लोग कहीं कोई तोड़फाड़ हो वाला हंगामा नहीं कर रहे हैं, अपने मांग का नारा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आर कनौजिया XMLA। तो बता दें कि ये तो हो गई दानापुर की बात। इसके अलावे आपको बता दें कि पटना सिटी से भी तस्वीरें सामने आई, जहां सुबह से ही लगातार प्रदर्शन किए जा रहे हैं, सुबह से ही आगजनी की जा रही है और हाथों में झंडा लेकर के लगातार जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया आरक्षण को लेकर के उसके खिलाफ नारे लगाए जा रहे हैं। इसके सामने इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कैमरे के सामने अपना जमकर भड़ास भी निकाला। क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं, आप खुद सुन लीजिए। किया गया है इनके विरोध में ये देखिए, हम लोग का मुख्य मांग है जो केंद्र सरकार के खिलाफ हम लोग भारत बंद किए। जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो आरक्षण का वर्गीकरण का फैसला आया है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं अध्यादेश ला करके कानून बना करके दे रही है। PSC केंद्र सरकार पर जो सब MP को बुला करके बेवकूफ़ बनाने का काम किए, उसके बाद भी उनके स्टेट हरियाणा में कैबिनेट से पास हो गया SC ST का वर्गीकरण। तो हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण को 9वीं अनुसूची में डाला जाए और निजी क्षेत्र न्यायपालिका में आरक्षण मिले और पूरे देश में जाति जनगणना हो और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार कानून बना करके वापस दे। इसलिए हम लोग भारत बंद के लिए उतरे हैं और हम लोग चाहते हैं कि आरक्षण के किसी भी प्रकार का हम लोग समझौता नहीं चाहते। अगर ये कानून लागू हुआ तो किसका कितना प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव देखिए, ये तो पूरे अनुसूचित जाति जनजाति के लोग हैं, वो मांग यही उनका मांग है कि आरक्षण में वर्गीकरण नहीं होना चाहिए, कानून लाए। अब आज़ादी के इतने वर्ष बाद भी सरकार अगर दलितों का भला नहीं करी तो ये सरकार का दोष है ना। प्रधानमंत्री कोई दलित नहीं बना ना, जो दोष है जो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, जो पूरे देश में राज करें, उनका दोष है कि आप दलितों को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दलितों को आरक्षण सही से नहीं दे पा रहे हैं और बार बार आरक्षण पर चोट पहुँचाया जा रहा है। इसके पूरे देश में जन आक्रोश है दलित आदिवासियों का। इसलिए आज हम लोग भारत बंद, हमारे आज़ाद, आरक्षण बढ़ाओ, संविधान बचाओ संघर्ष। सुप्रीम कोर्ट जो न्यायपालिका ने जिस तरह से हम लोग को जो वर्गीकरण और ये क्रीमी लेयर की बात किया, अरे भाई क्रीमी लेयर ये हम लोग जिस समाज पे हमारे समाज को जो 1500 साल पहले आज भी आज़ादी के 76-77 वर्ष होने जा रहा है, आज भी हमारे दलित समाज के लोग घोड़े पे चढ़ता है तो उस चढ़ने दिया जाता है। मूछ रखने पर उसको जब जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर ने छुआछूत के नाम पे या उसके अस्पृश्यता के नाम पे जब रिजर्वेशन दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट क्या औकात होती है कि जो है सामाजिक के आधार पर जो रिजर्वेशन खत्म कर देगी। अरे सुप्रीम कोर्ट का क्या काम होता है? हमारे कानून को सुरक्षा देना, संरक्षण करना, ना कि कानून बनाना। वो संविधान से बढ़ के नहीं ना है, वो संसद से बढ़ के नहीं ना है सुप्रीम कोर्ट। ये सुप्रीम कोर्ट सिर्फ अकेले नहीं कर रही है, इसके पीछे जो है ये RSS जो है, ये जो संघी जो है नगपुरिया जो संघ सरकार चलाती है, इसका हाथ है। हम लोग आज भारत बंद किए हैं। अगर सरकार हम लोग की मांग को पूरा नहीं करती है तो आज हम लोग जो है कुछ भी करने के लिए तैयार है। पूरे दलित समाज के छात्र आज उतर चुके हैं। अभी हम लोग महेंद्रू में हैं और ये पूरे जंक्शन पटना डकबंगला और पूरे पटना में हम लोग बंद करवाने का काम जगह जगह हो रहा है और हम लोग पटना को भी बंद करवाएंगे। गौतम कुमार पटना यूनिवर्सिटी। तो आपने देखा कि विभिन्न जिलों से, विभिन्न शहरों से, विभिन्न इलाकों से साफ तौर पर तस्वीरें सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ लोगों का जो गुस्सा है वो पूरी तरह से हाई हो गया है और वे सड़क पर उतरकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं। तो ऐसे में बता दें कि लगातार तस्वीरें सामने आ रही है जिसे हम लगातार आपके साथ साझा कर रहे हैं। वही देखने वाली बात होगी कि आगे और किस तरह की गतिविधियां सामने आती है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।